नमस्ते मेरे दोस्तों। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। आप लोग जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें। तो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ, जिसको नाम है त्रिकोणमिति। क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो हर साल परीक्षा में 25 से 30 मार्क्स का पूछता है। तो इसको हम 8.1 के थ्योरी देकर 8.1 एक्सरसाइज खत्म कर दिए। फिर इसके बाद 8.2 के थ्योरी दिए। फिर 8.2 एक्सरसाइज आप लोग से बनवाए और ख़त्म कर दिए। फिर 8.3 के थ्योरी दिए और आज 8.3 का ही थ्योरी देने जा रहे हैं। तो आज का जो थ्योरी है ना, वो कुछ नहीं है, एक दो को फार्मूला बताएंगे बस। तो आज आज 8.3 के लास्ट थ्योरी होगा। उसके बाद कल 8.3 एक्सरसाइज बनवाएंगे। फिर त्रिकोणमिति में बचेगा ही नहीं कुछ, पूरा खत्म हो गया, खाली एक सिर्फ बचेगा 8.4, जो इतना इम्पोर्टेंट है, जो हर साल परीक्षा में 5 मार्क्स का, अगर त्रिकोणमिति से तो हर साल क्वेश्चन आबे करता है। और उस न लगभग उसमें 10 गो फॉर्मूला है, 10-11 गो क्वेश्चन है 5 मार्क्स पे। उसमें से हर साल पूछता है त्रिकोणमिति में 5 मार्क्स पे। उससे उस 10 में से एगो में कौन में पूछ लेगा। तो हम उस 10 में से 5 को में भी इम्पोर्टेंट चुनेंगे, उसी 5 में से आप लोगों को एगो पूछेगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दिए होंगे, लाइक किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे। देखो, अब आज हो गया 18 तारीख, 18 मार्च। तो आप लोग को जो बड़े भाई बहन हैं, वो आप लोग को अपने MIT का एग्जाम दिए होंगे, उसका टॉपर वेरिफिकेशन चालू हो गया है। तो आप लोग बढ़िया अगर टीचर से पढ़े होंगे तो आपके पास, आपके भाई या बहन के पास जरूर कॉल आया होगा। नहीं तो हम तो है ही हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छा से देख रहे होंगे। तो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखो, 8.3 के थ्योरी देने से पहले हम लोग कल के कुछ बातों पर ध्यान दे रहे हैं। तो कल हम लोग को पूरा कोण, आपको पूरा कोण के बारे में बताए थे कि पूरा कोण क्या होता है। तो आप लोग से कल के कुछ क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। अगर कोई कह देगा कि ए और बी पूरक है, तो इन दोनों का योग कितना होगा। तो हम बताए थे कि अगर ए और बी पूरक है तो इन दोनों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। फिर आप लोग से कौन पूछ देगा कि 50 का पूरक कितना होता है। तो हम घटाएंगे कि कितना के पूछ रहा था कि 50 के, तो हम 90 में से 50 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 40। इसका पूरक हो गया 40। कौन पूछेगा 60 का पूरक कितना होता है। 60 का पूरक 30। कौन पूछेगा कि थीटा का पूरा कितना होता है। तो हम 90 में से जितना का पूरा करेगा उतना घटाएंगे। तो हम 90 में से थीटा को घटाएंगे तो बच गया 90 माइनस थीटा। हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। फिर इसके बाद हम पढ़े थे कि अगर साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसको हम कहते हैं साइन थीटा। इसी प्रकार हम बताए थे कि अगर tan 90 माइनस थीटा रहेगा तो हम उसको कहते हैं कॉट थीटा। अगर कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसको हम कहते हैं सेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसको हम कहते हैं टेन थीटा। अगर सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसको हम कहते हैं कोसेक थीटा। इसी प्रकार अगर कोसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं सेक थीटा। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग त्रिकोणमिति में के एक भी फार्मूला को मिस नहीं किए होंगे, पूरा फार्मूला को याद कर लिए होंगे। तो अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट थ्योरी की ओर। इस फार्मूला हम पिछले थ्योरी में कभी बताए होंगे, लेकिन आज इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे इस फार्मूला पर, क्योंकि इस फार्मूला इतना महत्वपूर्ण है कि अगर त्रिकोणमिति में 10 गो, उन्हें हम बताएं कि 10 गो 5 नंबर का है, से एगो पूछता है
और उसमें से नहीं पूछा तो हल्कावा अगर त्रिकोणमिति में पूछेगा, माने कि हम हल्का पूछेंगे तो यही से पूछ देगा, इसी थ्योरी से पूछ देगा। हमसे हल्का है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चल रहे हैं 8.3 के थ्योरी की ओर। आज लास्ट थ्योरी रहेगा, कल से एक्सरसाइज 8.3 का हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे, फिर महत्वपूर्ण टॉपिक 8.4 में घूम जाएंगे। त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा पूरा। तो हम लोग से अब कहे हैं कि अगर त्रिकोणमिति पूरा खत्म हो जाएगा तो हम इसको फर्स्ट क्लास में पूरा इसको फॉर्मूला हम लिखवा देंगे, फिर सेकेंड क्लास में पूरा इसको वन शॉट हम देंगे, हर फॉर्मूला को एगो दूगो एग्जाम्पल दे देंगे। आप लोग को इतना हम करवा देंगे त्रिकोणमिति में कि 25 से 30 मार्क्स आपको किसी भी तरह से एम से अपना हाथ मुट्ठी में हो जाएगा। कहूँ से अगर त्रिकोणमिति आप लोग से पूछ देगा तो पूरा बना दीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है। तो आप लोग खाली इस वीडियो को देखते जाइए, हम जो बोल रहे हैं वो करते जाइए। तो हम बोलते हैं कि थ्योरी जब हम पढ़ाएंगे तो थ्योरी को अगर कॉपी में आप लिख ले रहे हैं तो आपसे बहुत बेस्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन एक्सरसाइज हम बनवा रहे हैं तो एक्सरसाइज आप लोग को पहले एक ही बढ़िया से देख लीजिए वीडियो, उसके बाद घर पर जाकर किताब से पूरा अपने से कॉपी वो बनाइए। जो नहीं समझ में आ रहा है उस वीडियो का फिर देखिए कि कैसे बनाए हैं, फिर अपने से बनाने की कोशिश करें, तब जाके मैथ में 95 नंबर 90 नंबर आएगा। नहीं तो मैथ मैथ में 95 नंबर ना बहुत ही अति हो जाता है कि हाँ 95 नंबर आया, हमको 90 नंबर आया। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं 8.3 के लास्ट थ्योरी पढ़ाने। तो इतना हम बता दें कि कल इतना हम पढ़ाए थे इसी के बारे में, और इस पर हम एग्जाम्पल दिए थे। आज हम एग्जाम्पल इस पर एक दो को देकर फिर नेक्स्ट थ्योरी पर बढ़ेंगे, तब इस पर एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, पहला ऊपर रहे साइन 63 डिग्री बटे कोस 27 डिग्री। तो आप लोग इसको कैसे बनाइएगा? अगर क्वेश्चन रहेगा कि साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री, तो आप लोग इसको कैसे बनाइएगा? तो हम इस क्वेश्चन के बनाने के लिए कल हम इतना माने इसको इतना सारी इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे कि आप लोग नहीं पूछिए। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हम बताए थे कि अगर कोई ऊपर नीचे है तो ऊपर या नीचे में तो ये वो चेंज कर दे पूरा कोण के अनुसार। तो हम लोग ऊपर के चेंज कर रहे हैं। देखो हम साइन 63 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 63 डिग्री। देखो अगर हम फार्मूला जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा तो उसको हम कहते हैं साइन थीटा। देखो इसलिए हम इसको मान रहे हैं थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। थीटा के यहाँ पर 63 डिग्री, तो साइन 63 डिग्री इसके बराबर हो जाएगा। तो हम साइन 63 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं, बटा जस के 10, नीचे कॉस 27 डिग्री, तो कॉस 27 डिग्री जस के 10। देखो कॉस जस के 10 90 में से 63 गया, तो अगर 90 में से 63 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 27 डिग्री, तो यहाँ 27 डिग्री बचेगा। हाँ, और नीचे 27 डिग्री कट के एक आंसर आ गया। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग कल के प्रश्न पर यह आसान से बन गया होगा। हम एक और माइनस या प्लस वाला क्वेश्चन बता दे रहे हैं। कल हम माइनस वाला इसी टाइप पर माइनस वाला बहुत सारे प्रश्न बताए थे, आज उसी प्रश्न को प्लस में दे दे रहे हैं। आप लोग हम देख रहे हैं बन रहा है कि नहीं, टाइप चेंज हो रहा है। तो और क्वेश्चन रहेगा tan 67 डिग्री माइनस नहीं प्लस, यहाँ दे दे रहे हैं कॉट 23 डिग्री। तो ये आपसे बनेगा कि नहीं? तो हम लोग बताए थे कि अगर बाटा में रहेगा तो ऊपर या नीचे में तो कोई ये वो के चेंज करेंगे, अगर माइनस या प्लस में रहेगा तो पहला या दूसरा कोई ये को चेंज करेंगे। तो हम लोग इसको या इसको में से कोई ये वो को चेंज कर ले रहे हैं, तो हम इसको अभी चेंज कर दे रहे हैं। ये जस के 10 tan 67 डिग्री प्लस, देखो हम cos 23 डिग्री को हम कौची लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 23 डिग्री। तो फिर हम फॉर्मूला जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला है cot
थीटा की जगह 23 डिग्री, तो कॉट 23 डिग्री, इसलिए हम कॉट 23 डिग्री को इस पर लिख सकते हैं। अब देखो tan 67 जस के 10 प्लस जस के 10 tan जस के 10, अगर 90 में से 23 जाएगा तो आप लोगों को कितना आंसर आएगा? तो हम 90 में से 23 घटाएंगे देंगे तो 67 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए इसका मान हो जाएगा ये वो tan 67 डिग्री, ये वो tan 67 डिग्री कितना हो जाएगा? तो 2 tan 67 डिग्री। अगर आप 10वां में पढ़ रहे हो तो आप लोग यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा। अब 11वां में जाइएगा, अगर tan 67 डिग्री, tan 2000 डिग्री, tan 5000 डिग्री, सब के क्लास 11 में पढ़ना है कितना मान होता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग कल के प्रश्न पर किसी भी प्रकार के नहीं छोड़े होंगे, पूरा याद कर लिए होंगे, पूरा क्वेश्चन बना देंगे। तो आज हम नेक्स्ट थ्योरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पार्ट नहीं लिखो, यहाँ लिखो एक्सरसाइज 8.3, कोष्ठ में लिखो थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है ना कि 8.3 में किस किस टाइप पर क्वेश्चन है, उस टाइप पर क्वेश्चन को हम थ्योरी के टाइप पर हम बता देंगे, उसको ही हम थ्योरी कहते हैं। तो हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के। परीक्षा में कितना मार्क्स का पूछता है? तो 25 से 30 मार्क्स के। तो आज हम कुछ फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। फॉर्मूला अगर पहला है कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, तो इसका मान कितना होगा? ये फॉर्मूला है कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, बराबर में कितना वैल्यू होगा? देखो हम साइन थीटा के कुछ लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H, गुना हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H/P। ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, बराबर में एक बचा। तो इसलिए अगर रहेगा साइन थीटा इसका उल्टा यानी कोसेक थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और इसी तरह से दूसरा रहेगा कॉस थीटा गुना सेक थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आप लोग से क्वेश्चन में ई नहीं पूछेगा कि हमको प्रूव करो कि P/H ऐसे लिख को पूछो। ऑब्जेक्टिव इससे देगा कि साइन थीटा मतलब कि इसका उल्टा किसी भी प्रकार का थीटा हो, मतलब कि tan थीटा इसका उल्टा क्या होता है? कोट थीटा, और दोनों का गुना करेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। इसी टाइप पर अगर cos थीटा इसका उल्टा सेक थीटा, इसका दोनों का गुना करेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। इसी टाइप पर और तीसरा हो गया tan थीटा, इसके उल्टा cot थीटा, दोनों के गुना करेगा तो इसका वैल्यू 1 हो गया। इस टाइप पर ऑब्जेक्टिव बहुत ही पूछता है, तो हम लोग इस टाइप पर एग्जाम्पल अब चल रहे हैं। पहला है अगर इस टाइप पर क्वेश्चन आ गया कि साइन 30 डिग्री गुना कोसेक 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? अगर क्वेश्चन कह दिया कि साइन 30 डिग्री और गुने इसके उल्टे यानी कोसेक 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो हम लोग अभी वो फॉर्मूला देखें कि साइन थीटा इसके उल्टा यानी कोसेक थीटा, अगर यहाँ थीटा की जगह पर कोई संख्या है, मतलब कि 10 डिग्री 15 डिग्री, और दोनों संख्या सेम हो, यहाँ 10 डिग्री तो यहाँ 10 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री तो यहाँ 20 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसलिए देखो इसको हमारा 30 डिग्री का मान लो थीटा, तो यहाँ 30 डिग्री है तो इसको मान लिया हम थीटा। एगो फार्मूला हम जानते हैं कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? तो अभी हम देखें 1।
आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि नहीं सर ये गलती है, तो हम लोग अभी हम इसके मान रख कर हम आंसर लिया रहे हैं। आंसर आएगा 1। आप लोग देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुना कॉसेक 30 का मान कितना होता है तो 2। इससे ही कट गया, बराबर में 1 आंसर आया, हम अभी 1 लिख दिए। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन कह दिया कि साइन 90 डिग्री गुना कॉसेक 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर देखो ये वो हम फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा इसके उल्टा कॉसेक थीटा, दोनों को गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1। देखो हम 90 डिग्री के थीटा मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होता है, हम साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इसका वैल्यू देता है 1, तो हम यहाँ लिख दिए 1। अगर आप लोग मान रखकर बनाएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1। तीसरा अगर आप लोग से कोनो क्वेश्चन कह दिया कि साइन 30 डिग्री गुना साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आप लोग से कोनो कह दिया कि साइन 30 डिग्री गुना कॉसेक, और यह साइन लिख दी है कॉसेक दिखाएगा गुना कॉसेक 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, आप लोग से कोनो पूछ दिया तो हम लोग अभी वो फार्मूला पढ़े कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू होता है सॉरी साइन थीटा, हाँ साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। तो आप लोग देखो हम 30 डिग्री को मान ले रहे हैं थीटा, तो ये हो गया, यहाँ 60 डिग्री को मान रहे हैं थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू 1। और देखो हम 30 डिग्री को थीटा मान लिए, तो देखो साइन थीटा इसको हम थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1। लेकिन ये गलत है, काहे कि देखो अगर हम 30 डिग्री यहाँ है तो यहाँ 30 डिग्री रहता ना तबे हम यहाँ, अगर हम 30 डिग्री को थीटा मान लिए तो 60 डिग्री को हम थीटा नहीं लिख सकते हैं, अगर यहाँ 30 डिग्री रहता ना तबे थीटा लिखाता है, इसलिए यह गलत है। अगर यहाँ 60 डिग्री रहता है यहाँ 60 डिग्री, तो अगर दोनों यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 60 यहाँ 60, अगर साइन है इसका उल्टा कॉसेक, और दोनों का थीटा का मान समान होना चाहिए, यहाँ 30 तो 30, 60 तो 60, 90 तो 90, तब जाके इसका वैल्यू 1 आएगा। नहीं तो अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 गुना कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3, ये तो एक कट गया, इसका वैल्यू आ गया 1/√3, ये 1 नहीं आया, इसलिए इसका वैल्यू आ गया 1/√3। जब साइन गुना कॉसेक इसका वैल्यू 1 कब आएगा, जब थीटा की जगह पर मतलब कि थीटा है वहाँ जगह पर 10 डिग्री तो दोनों में 10 डिग्री, 20 डिग्री तो दोनों में 20 डिग्री सेम रहेगा, तब हम इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन अब चल रहे हैं कॉसेक को। एग्जाम्पल नंबर पहला चल रहे हैं, अगर रहेगा कि कॉसेक थीटा गुना सेक थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो हम कुछ नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि कॉस थीटा इसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो अगर कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों गुना में है और थीटा के मान यानी 10 डिग्री तो दोनों में सेम है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। देखो यहाँ पर है कॉस थीटा और सेक थीटा, और थीटा की जगह पर है 60 डिग्री, तो इसमें भी थीटा यहाँ पर 60 डिग्री और दोनों का वैल्यू समान हो, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। नहीं विश्वास है तो आप लोग देख लीजिए कैलकुलेशन करके, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 गुना सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, इसे खत्म हो गया, बच गया 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर क्वेश्चन कह दिया कि कॉस 10 डिग्री गुना सेक 10 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो हम बताएं कि हम अगर देखो यहाँ हम 10 डिग्री को हम मान लिए थीटा, 10 डिग्री जहाँ पर मन से थीटा रखो तो यहाँ हम थीटा रखें,
यहाँ 10 यहाँ लिखो थीटा। तो एगो हम फार्मूला जानते हैं कि कॉस थीटा गुण सेक थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। अगर सेम सेम रहेगा तब। तीसरा, अगर कॉस 70 डिग्री गुना सेक 70 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग जान गए कि अगर साइन हो एक उल्टा कॉस सेक और दोनों के थीटा के वैल्यू समान हो तो उसका वैल्यू 1, या कॉस हो और इसका उल्टा सेक और दोनों के थीटा के वैल्यू समान हो तो उसका वैल्यू 1। तो यहाँ पर देखो कॉस है और सेक है, दोनों के थीटा के वैल्यू समान, तो इसका वैल्यू 1। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं tan और cot की ओर। इतना ही महत्वपूर्ण है ना ये tan और cot, VVI बहुत ही VVI है, क्योंकि इससे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स तीनों तरह के क्वेश्चन पूछता है। इस टाइप पर खाली 1 नंबर यानी 1 नंबर के पूछेगा या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 5 नंबर के नहीं। लेकिन tan थीटा गुना cot थीटा इसका वैल्यू 1 होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पर 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, 2 मार्क्स का पूछेगा, 5 मार्क्स का भी पूछेगा। देखो हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं tan और cot की ओर। अब चले तीसरा नंबर और रहेगा tan थीटा गुण इसका उल्टा cot थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। MVVI है, MVVI मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी। इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। हम तीनों टाइप पर इस पर क्वेश्चन हम लोग बताएंगे। इस पर हम एग्जाम्पल चल रहे हैं। पहला, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि tan 60 डिग्री गुना cot 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हम लोग बताए हैं कि tan के उल्टा होता है cot। तो अगर tan रहेगा गुना cot रहेगा और थीटा के वैल्यू समान रहेगा तो उसका वैल्यू होता है 1। यहाँ देखो tan और cot है, थीटा का वैल्यू समान है, इसमें 60 डिग्री इसमें भी 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू जाएगा 1। दूसरा, अगर tan 30 डिग्री है गुना tan cot 30 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो देखो अगर tan और cot हो गुना में और दोनों के थीटा के वैल्यू समान तो इसका वैल्यू 1। तीसरा, अगर tan 45 अगर देखो tan 60 डिग्री हो गुना cot 30 डिग्री हो तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो हम बताएं कि अगर tan थीटा गुने cot थीटा दोनों गुना में हो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ही देखो अगर हम 60 डिग्री को हम थीटा मानते हैं तो हम जहाँ पर 60 डिग्री रहेगा वहाँ पर अपन मन से मतलब कि मने में इमेजिन करेंगे 60 डिग्री यहाँ पर थीटा, तो यहाँ 60 डिग्री यहाँ हम थीटा मान लिए। तो यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ हम थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम थीटा का प्रयोग 60 डिग्री के लिए करेंगे। तो इसलिए देखो tan थीटा का है गुना cot, इसको हम थीटा नहीं लिख सकते, हम इसको एक्स वाई कुछ मान सकते हैं। तो अगर देखो हम बताएं कि अगर tan और cot रहेगा गुना में रहेगा, दोनों का थीटा का वैल्यू समान रहेगा तब उसका मान 1 होता है, नहीं तो 1 नहीं होगा। अगर 1 लिख देते तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्यूशन करो। देखो tan 60 के वैल्यू होता है √3 गुना cot 30 के वैल्यू होता है √3, तो इसका वैल्यू जाएगा 3। अब जाके सही भाई 1 नहीं होगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि tan और cot पर अगर आप लोग को 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग बहुत ही आसान से बना दीजिएगा। तो अब ऑब्जेक्टिव इस पर क्लियर हो गया। बता रहे हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन।
अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि टेन में है ना, तो टेन 60 डिग्री गुना कोट 30 डिग्री गुना टेन 30 डिग्री गुना कोट 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखो अगर आप लोग खोजो सबसे पहले तो इसको हल करने के लिए अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अगर 2 मार्क्स में रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, 2 मार्क्स में हम 2 मार्क्स पर चल रहे हैं तो 2 मार्क्स में अगर रहेगा तो हम लोग इस तरह पर बनाएंगे। अगर इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारा हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले हम 90 डिग्री को खोजेंगे कि हम किसको किसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। देखो हम इसको जोड़ रहे हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री तक 90 डिग्री, तो इसको इसको हम कर दे रहे हैं। देखो 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री हो गया, तो देखो ई आई ई में हम जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री हो जा रहा है, और ई आई जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री हो जा रहा है। तो एगो तो हो गया कि 90 डिग्री हमको पहचान आ गया। एगो हम अभी थ्योरी पढ़े हैं कि tan थीटा रहेगा, इसका उल्टा cot थीटा, इसका वैल्यू हो जाता है 1। तो देखो हम और सेम रहेगा ना tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ पर 60 डिग्री और cot 60 डिग्री है तो उसको हम एक साइड कर दे रहे हैं। देखो tan थीटा जस के 10 60 डिग्री जस के 10 गुना, हम इसको ना लिखकर हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं cot 60 डिग्री गुना हम इसको लिख ले रहे हैं 30 डिग्री गुना अब इसको लिख दे रहे हैं cot 30 डिग्री। हम कुछ नहीं किए हैं, देखो यू जैस के तहत हम 60 डिग्री देख रहे हैं कि यहाँ 60 है, और खोजो कि इसमें और किसी के पास 60 है तो देख रहे हैं कि यहाँ 60 है तो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। ये 30 है तो और इसमें खोजो कि किसी के पास 30 है तो यहाँ 30 है तो इसको यहाँ लिख दें। अभी एगो हम फार्मूला पढ़े हैं कि अगर tan या cot रहेगा और गुना में रहेगा, दोनों के थीटा का वैल्यू समान रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है गुना। अगर tan या cot है, दोनों के थीटा का वैल्यू समान होता है तो उसका वैल्यू 1, तो 1 में 1 से गुना करेगा तो 1, ये आपको 2 मार्क्स में बनेगा। ये आपसे 2 मार्क्स में बनेगा, इतना आप लोग बना दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स क्लियर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो 2 मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग तो मनी में सोच सकते हैं कि tan थीटा cot थीटा 1 और tan थीटा cot थीटा 1, इसका वैल्यू 1। अब दूसरा नंबर हम क्वेश्चन चल रहे हैं। दूसरा नंबर हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस 2 मार्क्स में पूछने की गारंटी है। तब हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि tan 30 डिग्री गुना tan 60 डिग्री गुना cot 45 डिग्री गुना अगर आपसे इस टाइप पर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कैसे बनाइएगा। हम सबसे पहले तो 8.2 में आपको मान सारणी बताए थे, उस मान सारणी पर इसको सब के हम मान रख कर हम बना सकते हैं। दूसरा, अगर हम 8.3 के क्वेश्चन बना रहे थे, इसको अभी हम जो फार्मूला बताए थे पूरा कोरा उस पर बनाएंगे, तो उस पर कैसे बनाएंगे हम लोग चल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि पूरा कोण 90 डिग्री के कहते हैं, तो हम इसमें खोज ले रहे हैं कि किस किस कोण को हम मिलाने से 90 डिग्री मिल रहा है।
तो हम लोग जान रहे हैं कि इसको इसको मिलाने से 90 डिग्री मिल रहा है, इसको इसको मिलाने से 90 डिग्री मिल रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले पहला हम टाइप बनाएंगे कि हम टेन 60 टेन 30 की हम वैल्यू रखेंगे गुना टेन 60 के वैल्यू रखेंगे, फिर गुना कॉट 45 के वैल्यू रखेंगे, फिर कॉट 45 के वैल्यू रखेंगे। इसका वैल्यू रखेंगे तब मिल जाएगा आंसर 1, आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा हम टाइप से चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट दूसरा से, तो हम लोग 90 डिग्री पहले खोल लिए। अब हम चल रहे हैं कि ई आई से 90, ई आई से 90, तब लोग हम चाह रहे हैं कि एकरा में से कोई एगो का आप चेंज करिए। तो हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। हम टेन 30 डिग्री कैसे लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो हम टेन 30 को इस प्रकार लिख सकते हैं, ये गुना जस के तस टेन 60 जस के तस गुना इसको इसको मिलाने से आ रहा है 90 डिग्री। तो हम इसको में से कोई ए को हम चेंज कर ले रहे हैं। तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, तो इसको जस के तस कॉट 45 जस के तस गुना हम कॉट 45 को टेन में हम लिखना चाहते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टेन 90 माइनस 45 डिग्री, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 45 जस के तस। देखो कॉट जस के तस 90 में से 30 गया तो 60 गुना टेन 60 गुना कॉट 45 गुना टेन 90 में से 45 गया तो 45। अब देखो टेन सेम टेन कॉट है सेम सेम, तो इसका वैल्यू 1 गुना कॉट टेन है सेम सेम, तो इसका वैल्यू 1, इसका मान हो गया 1। ये 2 मार्क में है, ये टाइप 1 से बनाया, टाइप 1 से बनाया। तो ऐसे हम इसी क्वेश्चन को हम टाइप 2 से बना ले रहे हैं। हम ऐसे बनाने का हमको मन नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि टेन 30 के वैल्यू रखेंगे, टेन 30 के वैल्यू 1/√3 गुना टेन 60 के वैल्यू √3 गुना कॉट 45 के वैल्यू 1 गुना कॉट 45 के वैल्यू 1, इसे खत्म 1 गुना 1 तो 1 आंसर। हम किसी भी प्रकार से इसको बना सकते हैं। ये हो गया 2 मार्क्स में। अब हम लोग चल रहे हैं 5 मार्क्स की ओर। हालांकि तो 5 मार्क्स में पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर 5 मार्क्स में पूछ भी सकता है तो सिद्ध करने के लिए पूछेगा कि पहला पूछेगा कि टेन 15 डिग्री गुना टेन, यहाँ पूछ लेगा 75 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री गुना टेन 30 डिग्री, इसका वैल्यू 1 है। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन है कि टेन 15 डिग्री गुना टेन 75 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री गुना टेन 30 डिग्री बराबर 1 है, तो हमको सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना कैसे हो गया। अभी हम इसी टाइप का क्वेश्चन चले, तो हम हल्का दे दिए क्वेश्चन मान वाला, तो आप लोग पूछना कि सर हम आपको कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, हम मान रख कर आंसर लिया देंगे। तो इसमें मान रख के आंसर लिया हुआ, आप क्या 15 डिग्री का मान जानते हैं या 75 डिग्री के मान जानते हैं? मान रहे हैं कि 60 30 का तो वैल्यू रख कर आंसर लिया दीजिए, लेकिन इसके मान जानते हैं तो कि नहीं जानते हैं, तो आप लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिस हो गया। मान रहे हैं कि इसको आप लोग मान रख कर आंसर लिया दीजिएगा, तो हम इसी टाइप और यहाँ 60 नहीं देकर यहाँ दे रहे हैं 72 डिग्री, यहाँ दे रहे हैं 18 डिग्री। तो अब आप लोग तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, कहिए कि सर त्रिकोणमिति हम नहीं पढ़े हैं, इस क्वेश्चन को मिस करो। अभी तो इसी क्वेश्चन का हम खाली 60 और 90 कर देंगे, तो आप लोग मान रख कर तुरंत बना लीजिएगा।
लेकिन बिहार बोर्ड इतना भी हल्का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप लोग नहीं तुरंत बन जाएगा, वो 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है तो कुछ तो दम होना चाहिए। तो इस टाइप पर क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स में, आप पूछ लेगा कि इतना बराबर 1 है, ये प्रूव करो कि कैसे है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि अगर प्रूव करने के लिए दे दे तो हम जानते हैं कि LHSI RHSI। तो हम प्रूव करने के लिए एक ही को बातें जानते हैं कि यहाँ चलो LHS से चलते हैं। LHS तो LHS की यहाँ मान रखो, tan 15 डिग्री गुना tan 75 डिग्री गुना tan 72 डिग्री गुना tan 18 डिग्री। हम सबके मान लिख लेंगे। ओकर बाद हम जानते हैं कि हम पूरा कोण के हिसाब से बनाएंगे। तो हम लोग बात जानते हैं कि पूरा कोण कितना है कहते हैं, तो कि 90 डिग्री के। तो इसमें हम खोजेंगे कौन हम किसको 60-60 रखेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो 15 75 90 72 18 90। तो अभी तो 60-60 है तो हम लोग के आंसर आ जाएगा। अब देखो हम लोग अभी बताएं कि अगर दो इस टाइप पर आएगा तो हम यही जोड़ा है, यही जोड़ा है, और दोनों में से कोई एक को हम चेंज कर दे रहे हैं। तो हम मान रहे हैं कि इसको चेंज कर दे रहे हैं। तो हम tan 15 को कॉट में क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 15। हमें वो फॉर्मूला है कॉट 90 माइनस थीटा और tan थीटा। हम tan 15 को इस प्रकार लिख सकते हैं गुना कॉट tan 75 गुना इसको है, इसको में हम किसको चेंज कर दें, तो हम चेंज करते हैं इसको। तो ये tan 72 जस के 10 गुना tan 18 को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 18। अब देखो कॉट जस के 10 90 में से 15 गया तो बचेगा 75 गुना tan 75 गुना tan 72 गुना कॉट 90 में से 18 गया तो बचेगा कितना 72। अब आप लोग बना दीजिएगा। देखिए कॉट और tan है सेम सेम, थीटा का मान सेम सेम, तो इसका वैल्यू 1 गुना tan और कॉट थीटा का वैल्यू सेम सेम, तो इसका वैल्यू 1 बराबर 1 RHS प्रूव्ड। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को किसी भी तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम अब यहाँ पर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के साथ। तो आज तक के लिए इतना, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरा गला खसखसा रहा है। तो अभी और कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन अब थ्योरी ख़त्म हो गया है। अब हम लोग 8.3 ही पढ़ाते हैं क्वेश्चन उसमें से। लेकिन अब 8.3 के क्वेश्चन कल बताएंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।